नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। कमोडिटी में कमाई के टिप्स देने के लिए हम लेकर आ गए हैं अपना खास शो कमोडिटी कॉल, जिसमें हम आपको सभी एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज पर बताते हैं कमाई के तरीके, साथ ही कमोडिटी बाजार में क्या कुछ चल रहा है, हर खबर लेकर आते हैं आपके लिए। आप इस वक्त क्या पोजीशन बनाए कमोडिटी बाजार में, जानने के लिए आप हमारे नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। कमोडिटी बाजार पर बात करने से पहले एक बार स्टॉक मार्केट का जायजा ले लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मार्च सीरीज ज्यादातर डिसअपॉइंटिंग रहती है, लेकिन आज का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। 650 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में आई। निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट्स 188 पॉइंट्स नीचे गिर के बंद हुआ। मिड कैप्स जो काफी कुछ होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे पूरे दिन, आखिरी 1-1.5 घंटे में वहां पर भी दबाव आया। वो भी मिड कैप इंडेक्स भी 1% नीचे आके बंद हुआ है। और ये गौर करने वाली बात है कि अपने निचले लेवल से थोड़ा ऊपर आके बंद हुए हैं। तो एक वक्त पर गिरावट 700 पॉइंट से भी ज्यादा की थी सेंसेक्स में। लेकिन हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट फणिशेखर जुड़ रहे हैं। मिस्टर फणिशेखर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहले फनी आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या लगता है इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या थी? देखिए, प्रमुख रूप से जिस प्रकार के टेंशन्स यमन में निकल के आए हैं, उससे कहीं ना कहीं बाजार को इस बात की चिंता है कि अगर वहां पर टेंशन्स ज्यादा बढ़ती हैं तो कच्चे तेल के भाव में इजाफा होगा। और उसके साथ साथ जो है, चूंकि इस समय ग्लोबली जो है एफआईआईज नर्वस चल रहे हैं, एफओएमसी कहीं रेट ना बढ़ा दे, और जिस प्रकार की एनीमिक रिकवरी हमने यूरोप में देखी उसको लेकर के, तो चूंकि माहौल एफआईआईज के बीच में ज्यादा बहुत अच्छा नहीं है, और साथ में ऐसा कुछ होता है जहां की कमोडिटीज के भाव ऊपर जाते हैं, टेंशन्स बढ़ती हैं, तो ये भी हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट से एक बार एफआईआईज जो है, खासकर उन इमर्जिंग मार्केट्स में जहां वो अच्छी खासी मुनाफे पे बैठे हुए हैं, वहां से निकल जाएं। इन्हीं चिंताओं के चलते, प्लस आपने आज देखा कि एफआईआईज ने अच्छी खासी जो है मुनाफा वसूली भी की है। प्लस अगर आप देखें तो आज एफ&ओ एक्सपायरी का भी दिन है, यूजुअली वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो इन्हीं सब कारणों के कारण मुझे लगता है कि आपने एक बहुत एग्जैगरेटेड इंपैक्ट देखा है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई विशेष कोई चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली अगर आप देखें तो भारतीय बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बेहतर है। अगर खास आप कंपेयर करें 2 हफ्ते पहले जो हमने हाई लगाया था 30,000 का सेंसेक्स के, उसके कंपैरिजन में देखें तो हमने 2 अध्यादेशों को बिल में बदला है। हमने सक्सेसफुली कोल ऑक्शंस को कंप्लीट किया है, हमने टेलीकॉम ऑक्शंस को अकम्प्लिश किया है सक्सेसफुली। तो कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्था पॉजिटिवली आगे जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस गिरावट का निवेशकों को फायदा उठाना चाहिए। फनी, एक सवाल यहाँ पर ये समझ में आता है कि कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी गिरावट होती है, भारत को काफी ज्यादा फायदा मिलता है, हमारा डेफिसिट कम होता है, एंड वी ऑल नो ऑल दैट स्टोरी। बट जनवरी में जब आरबीआई सामने आया, जब उन्होंने पहला कट लिया, उसके पहले उनकी कमेंट्री हमेशा ये रही थी कि कच्चा तेल नीचे है लेकिन किसी भी दिन ऊपर जा सकता है, इसलिए हम बहुत कॉशियस है। क्या अब वापस से वो सीन बन रहा है, वो सिनेरियो बन रहा है कि आरबीआई वापस अपने कॉशियस जोन में चला जाएगा और शायद वो रेट कट्स जो हम उम्मीद कर रहे थे वो शायद और टाइम लेगा? देखिए, आरबीआई अपने कॉशन जोन में है। उसका कारण यह है कि अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो अब चूंकि एक मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट है, तो 2% से 6% के जोन में आरबीआई ने इन्फ्लेशन को जो है मैनेज करना है। और अगर आप सीपीआई को देखें, जो लेटेस्ट आंकड़े 5.6% के आसपास हैं, एडजस्ट करें आप उसको, तो कॉशन जोन में तो वो है। खैर, तो इससे ये जरूर होगा कि जिस प्रकार की तेजी से हम रेट कट्स की उम्मीद कर रहे थे शायद वो ना आए। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो अगर रेट कट मान लीजिए 3 महीने की जगह 6 महीने में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष फर्क पड़ना चाहिए, एज लॉन्ग एज कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बरकरार है। ओके फनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए और ये सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अब आगे फोकस करते हैं कमोडिटी बाजार पर, जहां पर कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईआईएफएल के हितेश जैन और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात ऑब्वियसली कच्चे तेल की ही करनी होगी। इनफैक्ट फनी के साथ भी कच्चे तेल की ही ऑलमोस्ट बातें चल रही थी, लेकिन यमन को लेकर खाड़ी में तनाव बढ़ने से सोने की चमक बढ़ी है। साथ ही हमने कच्चे तेल में एक अच्छा उछाल देखा है, बहुत ही तेज वहां पर जंप आता हुआ दिखाई दिया है।
इस वक्त अगर हम समझने की कोशिश करें, डॉलर एक तरह से दिखाई दे रहा है कि थोड़ा वीकनेस आ रही है वहां पर, तो अब ये जो सोना चांदी या फिर कच्चे तेल की बात करें, तेजी जो हमने देखी है, टिकाऊ लग रही है क्या इस वक्त? हितेश, आपको क्या लगता है? कच्चे तेल की बात करें तो जो भी अपसाइड देखा है हमने शॉर्ट लिव्ड ही रहेगा, क्योंकि एज फार एज आउटपुट की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कोई आउटपुट ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। हम जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां सप्लाई ग्लट की बातें चल रही है, आई थिंक ओवरऑल सप्लाई साइड सिनेरियो को कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाला। दूसरा जो मार्केट्स फोकस रहेगी इन द लॉन्गर रन तो है जो ईरान, लॉन्गर रन का ईवी की बात करें, ईरान और यूएस के जो नेगोशिएशंस है, अगर वो कंसेंसस आता है तो ईरान से हो सकता है कि 1 मिलियन बैरल एडिशनल 1 मिलियन बैरल ऑयल जो ईरानियन ऑयल है वो मार्केट्स में आ सकता है। तो ओवरऑल सप्लाई साइड तो कंफर्टेबल ही रहेगा, पर जो भी अपसाइड है वो सेंटिमेंटली ड्रिवन है। हमेशा कोई ट्रिगर आता है, सप्लाई साइड शॉक आता है, तो हमेशा मार्केट्स शॉर्ट जो होता है शॉर्ट टर्म में हमेशा देखते हैं कि इरेशनल एक टाइप का अपसाइड आता है, पर वो सस्टेन नहीं करता। आई थिंक जो हिसाब से जो येमेन में सिचुएशन अभी डिटोरेट हो रही है, उसमें बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया और 4 गल्फ नेशन इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि जो करंट अपसाइड आया हो सकता है $2-3 के और अपसाइड आ सकता है। आई थिंक वी कैन गो एज हाई एज 53 और 54 ऑन WTI। तो शॉर्ट लिव रहेगी पर सस्टेनेबल नहीं रहेगी। प्रेशियस मेटल्स में जैसे आपसे डॉलर वीकनेस है और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी थोड़ा शॉर्ट टर्म तक सपोर्ट कर सकता है। गोल्ड पर्टिकुलरली आई थिंक जो 12-10 यहाँ से $10-20 की और अपसाइड हो सकती है। प्रोबेबली वी कैन गो एज हाई एज 1230 to 1240। ओके, सोने और चांदी की बात करें तो वहां पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन का कुछ सपोर्ट मिल रहा है, वहां पर आपका क्या व्यू है? हाँ, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और थोड़ी बहुत जो डॉलर में रिट्रेसमेंट आ रही है वो सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल ट्रेंड जब तक गोल्ड 1240 के नीचे रहता है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी फ्रेजाइल रहेगा। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट 1240 इज अ रेजिस्टेंस एंड वी आर ऑन 1210, और जो सिचुएशन अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट में और जो करेंसी की बात मैंने की, आई थिंक हो सकता है कि $10-20 का जो अपसाइड हो एक्सटेंड हो सकता है। तो आज के लिए 1-2 दिन के लिए आई थिंक वी कैन प्रेफर टू बाय एंड वी कैन कीप एन आई ऑन द टारगेट ऑफ $12-35 पर आउंस ऑन द कॉमेक्स। ओके, तो ये तो राय है सोने और चांदी पर, लेकिन अब देख लेते हैं आज के एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स। अनुज, आपकी तरफ से आज के कारोबार के लिए हॉट पिक्स क्या है? गुड इवनिंग मुग्धा। हमने देखा है कि शुगर के अंदर पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। हालांकि प्राइस ओवरसोल्ड कैटेगरी में मुझे लगता है कि शुगर के अंदर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बाय इनिशिएट करना चाहिए। करीबन 2435 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमें लगता है करीबन 2500 रुपए तक देखने को मिल सकता है। मीन इसको 1 या 2 दिन के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा है कि कॉटन पैक में एक तेजी देखने को मिली है, तो मेरा व्यू कॉटन में बाइंग रहेगा। तो करीबन 15,200 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं MCX कॉटन में। टारगेट करीबन 15,500 तक देखने को मिल सकता है। ओके, हितेश, आपके हिसाब से क्या है आज की हॉट पिक्स? मैं गोल्ड बाय करना प्रेफर करूंगा अराउंड 26,800। टारगेट वुड बी 27,050 एंड स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 26,680। दूसरी जो हॉट पिक है वो क्रूड ऑयल रहेगी। आई विल प्रेफर टू बाय अराउंड 3230, 3,300 का टारगेट रहेगा एंड स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 3190। ओके, हितेश और अनुज आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। पहला सवाल लेते हैं उत्तर प्रदेश से। मनीष का सवाल है। नमस्कार मनीष, बताइए सवाल क्या है आपका? मैम, हमने 782 रुपए में 5 मेहनत प्रेस कर रखी है अप्रैल की। आपने 5 मेहनता सेल की हुई है 780 के भाव पर। अनुज, क्या सलाह होगी? मेहनता पे हमने गिरावट ही देखी है, क्या करेंगे? देखिए मेहनता में अगर देखें तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हालांकि इन्होंने 785 के आसपास बेची हुई है। करंटली प्राइस 813 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये शॉर्ट से एग्जिट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। इवन अगर हम टेक्निकल भी देखें तो हमने देखा है कि 800 का अहम सपोर्ट मार्केट ने काफी स्ट्रांग होल्ड किया हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि शॉर्ट में रहना फ्रूटफुल रहेगा। या अगर ये शॉर्ट से निकलकर बाइंग होल्ड करते हैं तो हमें लगता है कि नेक्स्ट मंथ तक 850 से लेकर 900 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है।
ओके, तो पेंथा से निकलने की सलाह है। ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है अनुज को, उन्हें लगता है यहाँ से और तेजी आएगी, तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी बनाइए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सतारा से प्रणय जाधव का सवाल है। नमस्कार प्रणय, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा हल्दी में सवाल है। हल्दी में 10 लॉट लिए हुए 8,000 पे। वो स्ट्रेटेजी अगले साल में कैसे रहेगी? मैं लंबे वक्त तक रुकना चाहता हूँ। आप कब तक रुकना चाहते हैं टर्मरिक पे? एक 6 महीने रुकना चाहता हूँ। ओके, अनुज अगले 6 महीने तक ये होल्ड करके रखना चाहते हैं अपनी पोजीशन। 8,000 पर इन्होंने हल्दी खरीदी हुई है। क्या ये एडवाइजेबल है? आपको लगता है अगले 6 महीने रुकना चाहिए, और किस भाव के लिए रुके ये? देखिए बिल्कुल, जैसा कि इनका व्यू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, और हमने देखा है कि इस बार पूरे ही स्पाइस पैक में टर्मरिक और जीरा दोनों में इस बार आपका डेफिसिट है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म अराइवल के प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे करेक्ट हो रहे हैं, बट जैसा कि इनका व्यू 6 महीने का है, तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। इनका लेवल देखने को जरूर मिलेगा, बट अगर हम करंटली देखें जो प्राइस करीबन 550 के आसपास चल रहे हैं, हो सकता है कि नीचे प्राइस यहाँ से 300-400 रुपये टूट सकते हैं, करीबन 7,200 तक आ सकते हैं। तो उस रेट के आसपास अगर मिलते हैं प्राइस 7,200 7,000 के आसपास, तो आप अगेन एवरेजिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर दोबारा से 8,000 का भाव देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आप और बेहतर प्राइसेस देख सकते हैं। निचले लेवल्स पे एवरेजिंग करने की सलाह है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कमलेश राजवाड़े का छत्तीसगढ़ से सवाल है। कमलेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि मैं हेलो जी बताइए। हाँ मैंने 38,600 में एक लॉट खरीदा सिल्वर का, तो मैं अभी मैंने बाइक में खरीदा है, तो अभी इसको होल्ड रखूं या क्या बोलते हैं सेल करना पड़ेगा? ओके, हितेश 38,600 थोड़ी ऊपर के लेवल की बाइंग है। क्या करें? ये चांदी को ये होल्ड करके रख सकते हैं क्या? यहाँ पर हल्का सा इनको मुनाफा दिखाई दे रहा है। आई थिंक जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि जो भी अपसाइड है वो शॉर्ट लिव रहेगी। हो सकता है 1-2 दिन के लिए अपसाइड मेंटेन रहे, तो मुझे लगता है आई थिंक जिस 38,600 का बाय, आई थिंक प्राइसेस कैन गो एज हाई 39,200 39,300। वहाँ 500-600 रुपए की तेजी और हो सकती है। वहां पे आई थिंक प्रॉफिट बुक करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। जो भी अपसाइड होगी आई थिंक जो पॉलिटिकल इश्यूज रिलेटेड है वो थोड़े दिन सस्टेन करेगा, बट इवेंचुअली आई थिंक इट विल रिस्की टू होल्ड ऑन द पोजीशंस। तो आप ये जो लेवल्स मैंने मेंशन किए वहां पे प्रॉफिट बुक कर दीजिए। ओके, तो ये 38,900 तक जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप वहां तक जाकर एक मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि लगता नहीं यहाँ पर ये जो तेजी है वो सस्टेनेबल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अकोला से राहुल का सवाल है। नमस्कार राहुल, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है कि सोयाबीन के बारे में। तो मैं फिजिकल में एक लॉट लिया मैडम, तो मेरा कहना है कि जैसे 4,000 के वहाँ दिखेंगे क्या अगले महीने अप्रैल में सोयाबीन की? आप सोयाबीन में आपने खरीदारी की है या आप फार्मर हूँ मैडम? मेरे पास एक लॉट है वो रखा हुआ मेरा। अच्छा ओके, तो अनुज सोयाबीन जी मैडम सवाल। मेरा कहना मैडम ये 4,000 का लेवल दिखेंगे कि ये अभी बेच डाल ऐसा करते? जी बिल्कुल। अनुज लगता है 4,000 का भाव पहुंचेगा सोयाबीन में। थोड़ा सा आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल ज्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहे। क्या करेंगे? 4,000 का लेवल की उम्मीद लगा के बैठे हैं, लगता है आएगा? मुग्धा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो फंडामेंटल फैक्टर्स है उतने पॉजिटिव नहीं है जो कि प्राइस को 4,000 के भाव तक लेके जाए। हालांकि हमने शॉर्ट टर्म रैली आज जरूर देखी है, जो कि मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन और सस्टेन हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर एक बाइंग देखने को मिली है, तो एक उसकी वजह से हमने एक अपसाइड मोमेंटम देखा है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउन का ही है। इनिशियली आने वाले 2 या 3 दिन के लिए मुझे लगता है कि टारगेट जो करीबन 3450 तक देखने को मिल सकता है, बट 4,000 का लेवल मुझे लगता है कि देखने को नहीं मिलेगा। बेहतर यही रहेगा कि अगर प्राइस और ऊपर आते करें 3450 से 3500 तक जाए, तो वहां पर एक बार बाइंग से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें गिरावट और देखने को मिल सकती है। ओके, तो आने वाले दिनों में गिरावट और देखने की संभावना यहाँ पर अनुज को दिखती है। चलिए फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद करेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज के बारे में, लेकर आएंगे आपके कुछ और सवालों के जवाब। कहीं मत जाइए।
आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अगला सवाल लेते हैं, इंदौर से विशाल का सवाल है। नमस्कार विशाल, बताइए सवाल क्या है आपका। या गुड आफ्टरनून मैम, मेरा एक क्वेश्चन निखिल के ऊपर था। 3 लाख मैंने 883 के लेवल पे खरीद रखे हैं। मुझे ये जानना है कि इसको अभी होल्ड रखूं या अभी आज जो बढ़त मिली है उसमें निकल जाऊं। ओके, यहाँ पर हितेश से सवाल लेते हैं। हितेश, 883 पर इनकी बाइंग है, निकल में क्या करेंगे? देखिए, निकल में ओवरऑल रेजिस्टेंस 900 का है और आपने सही फरमाया कि जो भी रिसेंट अपसाइड है उस पर कैश इन करना चाहिए, क्योंकि जो भी तेजी आई है वो डॉलर वीकनेस से आई है इंटरनेशनल मार्केट्स में। और ओवरऑल जो चाइना में जो लैंडस्केप है, इकोनॉमिक लैंडस्केप है, वो बिल्कुल ही सपोर्टिव नहीं है फॉर सस्टेनेबल हायर प्राइजेस। तो मुझे लगता है कि इसमें इंपेरेटिव यही है कि 890 895 पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो ये सलाह है आपके लिए। अगला सवाल लेते हैं, राजकोट से धर्मेश का सवाल है। नमस्कार धर्मेश, बताइए सवाल क्या है आपका। मेरे 7 लॉट है कपास के। ओके, क्या किस भाव पे खरीदे आपने? 740 740 के भाव पर। अनुज, हमने कपास में हल्की तेजी आते हुए देखी है, इनकी बाइंग प्राइस 740 की है, क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे ही कॉटन पैक में तेजी का माहौल यहाँ पे दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये जिनकी पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं। इनिशियली जो हम कपास में टारगेट देख रहे हैं करीबन 810 का रहेगा और 810 के ऊपर करीबन 830 का टारगेट रहेगा, तो ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं करीबन 785 का, उसको लगाकर होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 1.5 हफ्ते में इसमें एक तेजी का माहौल और देखने को मिल सकता है। ओके, तो आगे तेजी का माहौल है, स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगला एक एसएमएस है जावीर मोहम्मद का भोपाल से। गोल्ड मिनी ने 5 लॉट खरीदी हुई है 25,931 पर। हितेश, क्या करेंगे? क्या इनको भी यही सजेशन होगा कि अगले कोई 1-2 दिन जो तेजी है उनमें उसमें एग्जिट करने की कोशिश करें? राइट, आई थिंक वही स्ट्रैटेजी रहेगी। मैं ये मानता हूँ कि जो करंट लेवल से $10-20 का अपसाइड हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, घरेलू बाजार में इंपेरेटिवली अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो आई थिंक हो सकता है कि 200-300 रुपए की तेजी आती है और वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ओके, हितेश और अनुज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि आगे लेकर आ रहे हैं आवाज समाचार। नमस्कार।